बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सर, नाउ आवर टॉपिक इज़ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ पीपी। हमने पीपी को समझा कि सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या चीज़ है, ये किस एसेट को कहते हैं। नाउ लेट्स डेलिब्रेट ऑन कि सर पीपी आपने जब डे वन पे आपने ख़रीदा तो आप उस पीपीई को किस वैल्यू पर मेजर करोगे, सही है ना। क्योंकि जब आप पीपीई ख़रीदते हो तो बहुत सारी कॉस्ट इनकर हो रही होती हैं और बाज़ औक़ात इनकम भी हो रही होती हैं। तो सर मोर और लेस सिमिलर रूल एज़ कम्पेयर टू इन्वेंट्री, सही है ना, जैसे कि हमने IS2 में कवर किया था, सही है। तो सिमिलरली पीपी का भी इनिशियल मेजरमेंट का सिमिलर रूल है, बस थोड़ी सी चेंजेस हैं। तो सर याद रखें, पॉइंट ऑफ परचेज से लेके जब तक पीपीई यूजेबल कंडीशन एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट तक नहीं आता, सही है ना, तो सर जितनी भी कॉस्ट या इनकम इनकर होगी इस पीरियड के दरमियान, पॉइंट ऑफ परचेज से लेके यूजेबल कंडीशन में जब तक पीपी नहीं आता, सही है। जैसे अगर मैंने एक मशीनरी इंपोर्ट की है US से, मेरी फैक्ट्री है कोरंगी में, तो मैं मशीनरी इंपोर्ट करता हूँ, पोर्ट पर आती है, सही है, फिर जो है क्या कहते हैं, मैं क्लियरिंग करवाता हूँ, फिर लोड करवाता हूँ ट्रक में, फिर अनलोड करवाता हूँ, फिर सर जो है मैं फैक्ट्री पर लेकर आता हूँ, फिर उसे इंस्टॉल करता हूँ, इंस्टॉल करने के बाद उसका टेस्ट रन करता हूँ, टेस्ट रन के बाद फिर मैं बोलता हूँ हाँ यार ओके की रिपोर्ट है, अब ये यूज़ में आ सकती है। तो ये जो मैंने बोला कि सर अब यूज़ में आ सकती है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड यूजेबल कंडीशन। अब यूजेबल कंडीशन में आ गई तो इस पॉइंट तक जितनी भी कॉस्ट या इनकम होगी आप उसे पीपीई की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे। तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट ऑफ परचेज से लेके यूजेबल कंडीशन, इन्वेंट्री के अंदर था सेलेबल कंडीशन, यहां था यूजेबल कंडीशन एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, जैसा मैनेजमेंट चाहती थी वैसी कंडीशन के अंदर जब तक पीपी नहीं आता उस वक्त तक जितनी भी कॉस्ट या इनकम इनकर होगी इस पॉइंट के दरमियान आप उसे पीपी की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे, सही है ना। कॉस्ट पॉजिटिवली हिस्सा बनेगी, इनकम नेगेटिवली, क्योंकि इनकम कॉस्ट को कम करती है। अलबत्ता तीन चीज़ों के तीन जो आपके आइटम्स हैं, तीन जो एक्सपेंसेस हैं, वो कभी भी पीपीई की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, चाहे वो यूजेबल कंडीशन में आने से पहले हो रहे हो। सर वो कौन से? नंबर 1 रिफंडेबल टैक्सेस या चार्जेस। फॉर एग्जांपल कंपनी ने सेल्स टैक्स पे किया है जो कि बाद में कंपनी को जो है वो क्लेम होना है, तो सर इसकी डिटेल्स हमने ऑलरेडी जो है इन्वेंट्री के अंदर रिफंडेबल टैक्सेस क्या हैं उसकी मेरी वीडियो भी ऑलरेडी आप लोगों ने देखी हुई होगी कि सर रिफंडेबल टैक्सेस या चार्जेस वो कभी भी जो है पीपीई की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते, क्योंकि जो चीज़ रिफंड होनी है इट कांट बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट ना, सही है। तो फिर मैंने आपको अजम्पशन भी बताई थी कि सर एडवांस टैक्स या सेल्स टैक्स के हवाले से कुछ ना लिखा हो तो नॉर्मली हम इसे रिफंडेबल अज्यूम करते हैं और इन्हें पीपीई की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। सिमिलरली इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी के हवाले से कुछ ना लिखा हो तो वी अज्यूम दीज ड्यूटीज़ एज नॉन रिफंडेबल एंड वी मेक दीज ड्यूटीज़ अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपी। सिमिलरली एबनॉर्मल चार्जेस, सर एबनॉर्मल चार्जेस क्या होते हैं? दीज आर द चार्जेस विच आर इनकर्ड ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। इसकी डिटेल्स मैं वापस से रिपीट कर दूं, मैंने इन्वेंट्री वाले जो है टॉपिक में अपनी डिटेल में कवर करवाया हुआ है। तो एबनॉर्मल चार्जेस भी अगर कोई हैं तो वो भी पीपी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। सिमिलरली नॉन इंसिडेंटल चार्जेस, सर नॉन इंसिडेंटल चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जिनका पीपीई के खरीदने से, एक्विजिशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट की सैलरी, HR की सैलरी, तो आप पीपी खरीदो या ना खरीदो आपको अपने अकाउंटेंट को पेमेंट करनी ही करनी है, सही है ना। तो सर नॉन इंसिडेंटल चार्जेस को आप पीपी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते। तो सर आई एम श्योर आपको क्लियर है कि सर पॉइंट ऑफ परचेज से लेके यूजेबल कंडीशन में लाने तक जितनी भी कॉस्ट या इनकम इनकर होगी पीपीई पर, that would be made part of cost of PPE. However, 3 items shall never be made part of cost of PPE. Number 1 refundable charges, नंबर 2 एबनॉर्मल चार्जेस, नंबर 3 नॉन इंसिडेंटल चार्जेस। तो सर आई होप आपको इनिशियल मेजरमेंट के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर है।